जरा सोचिए, आप अपने एआई को सिर्फ ये नहीं कहते कि एक ईमेल लिख दो, बल्कि ये कहते हो कि सुनो, मेरा पूरा इनबॉक्स एक हफ्ते के लिए तुम संभालो। एआई अब सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, बल्कि एक ऑटोनमस, मतलब एक आज़ाद कर्मचारी बन रहा है। आज हम इसी कमाल के सफ़र को समझने वाले हैं। और ये सवाल सिर्फ कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। ये हमारे काम करने, प्लान बनाने और यहाँ तक कि जीने के तरीके को बदलने की शुरुआत है। जब एआई सिर्फ जानकारी देने से आगे बढ़कर असल में काम पूरा करने लगता है तो क्या क्या हो सकता है, चलिए पता लगाते हैं। तो इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है उस एआई से जिसे हम सब जानते हैं और शायद रोज इस्तेमाल भी करते हैं, यानी जेनरेटिव एआई। चैट जीपीटी और मिडजर्नी जैसे टूल्स वो सब इसी का हिस्सा हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें इंटरनेट का लगभग सारा ज्ञान भरा पड़ा है। यही है एलएलएम, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जनरेटिव एआई क्या करता है? वो इसी लाइब्रेरी से जानकारी निकालता है और आपके लिए कविताएं लिखता है, तस्वीरें बनाता है या आपके सवालों के जवाब दे देता है। और बस यहीं पर इसकी सबसे बड़ी दिक्कत सामने आती है। ये उस लाइब्रेरी की तरह है जिसके दरवाजे मान लीजिए 2023 में बंद कर दिए गए हों। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया घूमने का एक बढ़िया सा प्लान तो बनाकर दे देगा, क्योंकि वो जानकारी तो स्टैटिक है, बदलती नहीं। लेकिन जैसे ही आप कल की फ्लाइट का दाम पूछेंगे, वो चुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे आज की ताज़ा रियल टाइम दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। तो जनरेटिव एआई की इस बंद कमरे वाली लिमिटेशन को कैसे तोड़ा जाए? क्या हो अगर हम उस दिमाग को, उस लाइब्रेरी को बाहर की दुनिया से जुड़ने की ताकत दे दें? यहीं पर एंट्री होती है एआई एजेंट्स की, और ये इस खेल को पूरी तरह से बदल देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत ही इंटेलिजेंट दिमाग को आपने हाथ, पैर और एक फ़ोन दे दिया हो। यहाँ टूल्स का मतलब है असली दुनिया से जुड़ने के रास्ते। इंटरनेट एक्सेस से वो ताज़ा जानकारी निकाल सकता है। और एपीआईज़ को आप एक तरह का जादुई दरवाज़ा समझिए, जिससे वो अलग अलग ऐप्स या सर्विसेज से बात कर सकता है। इसी दरवाजे का इस्तेमाल करके एआई एक फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट से बात कर सकता है। तो अब हुआ ये कि हमारा एआई सिर्फ एक ज्ञानी फिलोसोफर नहीं रहा, बल्कि एक काम करने वाला एग्जीक्यूटिव बन गया है। आप उसे एक काम सौंपते हैं और वो उसे पूरा करने के लिए अपनी टूल्स का इस्तेमाल करता है। ये एक स्पेशलिस्ट की तरह है जो एक काम में माहिर है। अब देखिए ये कैसे काम करता है। आपने तो बस इतना कहा, सबसे सस्ती फ्लाइट बुक करो। एआई एजेंट ने खुद ही एक पूरा प्लान बना लिया कि ठीक है, पहले फ्लाइट्स ढूंढूंगा, फिर कीमतों की तुलना करूंगा, सबसे सस्ता वाला चुनूंगा और फिर आपकी तरफ से बुक भी कर दूंगा। और यही जो स्वायत्तता है, मतलब खुद से फैसले लेकर काम पूरा करने की जो एक कैपेबिलिटी है, यही इसे जनरेटिव एआई से मीलों आगे ले जाती है। अच्छा, एक एजेंट तो कमाल है, लेकिन क्या हो अगर एक मुश्किल काम को पूरा करने के लिए हमें कई स्पेशलिस्ट्स की एक पूरी टीम चाहिए हो? यहीं पर एआई का सबसे एक्साइटिंग लेवल सामने आता है, एजेंटिक एआई, यानी एजेंट्स की एक पूरी टीम। अब जरा इस गोल को देखिए, ये कोई सीधा साधा काम तो है नहीं, है ना? एक फ्लाइट बुकिंग एजेंट शायद आपको दिल्ली की फ्लाइट्स बता दे, लेकिन क्या वो मौसम का हाल बता सकता है या आपके वीजा की स्थिति जांच सकता है? नहीं। इस काम के लिए तो अलग अलग महारत वाले कई एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो एक दूसरे से बात करके मिलकर काम कर सकें। इसे एक ऑफिस प्रोजेक्ट टीम की तरह सोचिए। फ्लाइट बुकिंग एजेंट जो कि एक ट्रैवल स्पेशलिस्ट है, वो इमिग्रेशन एजेंट जो कि एक लीगल स्पेशलिस्ट है उससे बात करेगा। वे आपस में जानकारी शेयर करेंगे कि हाँ, इस तारीख को फ्लाइट भी है और मौसम भी बढ़िया रहेगा, और दूसरा कहेगा ठीक है, उस तारीख के लिए इनका वीजा भी वैलिड है। ये जो आपसी बातचीत है ना, यही एजेंटिक एआई की असली ताकत है। तो एजेंटिक एआई सिर्फ एजेंट्स की भीड़ नहीं है, नहीं, ये एक प्रॉपर इंटेलिजेंट सिस्टम है जो एक बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकता है, हर हिस्से के लिए सही एजेंट चुन सकता है। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, मान लीजिए फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो ये खुद से प्लान बी भी बना सकता है। ये सिर्फ काम नहीं करता, ये सोच समझकर प्लानिंग करता है। तो हमने 3 अलग अलग लेवल देख लिए, जनरेटिव एआई, एआई एजेंट और एजेंटिक एआई। चलिए अब इन तीनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं ताकि इनके बीच का फर्क एकदम साफ हो जाए और ये पूरी कहानी हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये टेबल असल में इस पूरी कहानी का सार है। हम एक सिंपल जवाब देने वाले सिस्टम से शुरू हुए, फिर हमने उसे एक काम करने वाला टूल दिया जिससे वो एआई एजेंट बना, और अब हम उन्हें एक टीम में काम करने, प्लान बनाने और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता दे रहे हैं। ये ऑटोनॉमी का यानी स्वायत्ता का एक बढ़ता हुआ स्पेक्ट्रम है। और हाँ, ये सब कोई साइंस फिक्शन नहीं है,
ये सिस्टम्स आज हमारे काम करने के तरीके को बदलना शुरू कर चुके हैं। चलिए एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं कि ये सब काम पर कैसा दिखता है। किसी भी कंपनी में एक नए कर्मचारी को लाना, जिसे ऑनबोर्डिंग कहते हैं, एक बड़ा ही थकाऊ प्रोसेस है। इसमें HR, IT और मैनेजर कई लोगों का वक्त लगता है और कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक इंटेलिजेंट सिस्टम ये सारा काम खुद कर ले। तो जैसे ही HR सिस्टम में पीटर पांडे का नाम आता है, बूम, एजेंटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक एजेंट पीटर को वेलकम ईमेल भेजता है, दूसरा एजेंट मैनेजर के कैलेंडर में मीटिंग शेड्यूल करता है और तीसरा एजेंट IT डिपार्टमेंट के लिए लैपटॉप का टिकट बना देता है। किसी भी इंसान को एक भी ईमेल लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ अपने आप तेजी से और बिना किसी गलती के हो गया। और ये हमें एक बहुत बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब AI की ये टीमें हमारे लिए काम करने लगेंगी, जो कि अब ज्यादा दूर की बात नहीं लगती, तो हमारा रोल क्या होगा? शायद हम मैनेजर बनेंगे, इन AI टीमों को निर्देश देंगे, या शायद हम उन कामों पर ध्यान देंगे जिनके लिए क्रिएटिविटी और एक मानवीय स्पर्श की जरूरत है। ये भविष्य रोमांचक भी है और हमें सोचने पर मजबूर भी करता है।